तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चा, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक, और वो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बच्चा, दोनों एक ही चीज है। कोई अगर बोले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बात एक ही है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन होता किस बेसिस पे, ये हमें समझना है। तो बेटा जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का, वो दो बेसिस पे होगा। हम दो बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला बेसिस है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है बच्चा, कि कितने टर्म है उस पॉलिनोमियल में, ये डिफाइन करे कि कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। आपने सुना होगा ये इस टाइप के कौन से होते हैं बच्चा, आपके बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारे ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप्स हो गए, टर्म्स हो गए। ओके, सेकंड जो हमारा वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ी, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। किस टाइप से होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला बेसिस क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है, इस बेसिस पे कैसे हम डिफाइन करें किसी पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल आपसे बोलूं, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x³ + 2x। अब ये एक पॉलिनोमियल है। एक लिखा हुआ है 2x², ये भी एक पॉलिनोमियल है। एक लिखा हुआ है 6x³ + 5x² + 6, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इन तीनों में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स है या नहीं है। टर्म्स होते क्या भाई, जो प्लस माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। ओके, यहाँ पे सब प्लस ही प्लस दिख रहे हैं, चलो एक माइनस लगा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको ये लो सर माइनस कर दिया, खुश, तो बेटा माइनस लगा दिया। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ प्लस साइन सेपरेट हो, तो इसमें कितने, दो टर्म हुए। यहाँ पे एक ही टर्म दिख रहा है, यहाँ पे दो प्लस माइनस साइन आ गया, तो हमें क्या दिख रहा है, 1 2 3 टर्म हो गया। अरे होगा नहीं होगा, तो इस बेसिस पे कैसे होगा जरा देख लेते हैं, आइए चलिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम फटाफट से देखेंगे बच्चा। तो ध्यान से देखिए, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ने वाले। तो बेटा तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। अगर बताऊं तो मोनोमियल क्या होता है समझ लो बेटा, जिसमें वन टर्म आपको, ये देखो इसमें वन टर्म था, तो वन टर्म मतलब क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्या हो जाएगा बेटा, मोनोमियल। ओके, यहां पे टू टर्म्स होगा तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। क्या हो गया बच्चा, बाइनोमियल। यहां पे देखो थ्री टर्म्स बोले तो थ्री मींस देखो ट्राई होता है यार, ट्राई मींस थ्री होता है, या बोल दो तो ये ट्राइनोमियल हो गया। क्या हो गया बच्चा, ट्राइनोमियल। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इन दिस वे हम अभी आगे लिख भी लेंगे इन चीजों को। तो देख लीजिए भाई, मोनोमियल क्या होता है बच्चा, जिसमें वन टर्म हो, क्या हो, वन टर्म हो, सिंगल टर्म, वन टर्म ओनली। ओके, बाइनोमियल टू टर्म्स ओनली। ओके, एंड ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स ओनली। क्लियर है। तो यहां पे मोनोमियल में वन टर्म होगा, बाइनोमियल में टू टर्म होगा, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होगी। ओके, ये तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं, मोनोमियल क्या होंगे, द पॉलिनोमियल्स हैविंग वन टर्म ओनली आर नोन एज मोनोमियल्स। एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं, तो आइए लिख लेते हैं इसको। तो मोनोमियल क्या होता है देख लीजिए भाई, मोनोमियल the polynomial having, yeah, with one term only, with one term only are known as monomials. Okay, अभी आगे हम इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जैसे किस टाइप के होते हैं, कैसे आपको मिलेंगे, कैसे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बोला तो एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा, एग्जांपल है जस्ट लाइक 6x² - 2x, 6 - 5y³। ये सारे के सारे बेटा क्या है, मोनोमियल्स। देखो मोनोमियल में आपको सिर्फ एक चीज समझनी कि उसका क्या होना चाहिए, टर्म वन होना चाहिए। बोलो सर या तो क्यूब लगा है, अरे क्यूब लगा से मतलब नहीं है, आपको डिग्री कितनी भी हो जाए टर्म वन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा। ओके, तो आइए ये हो गया हमारा मोनोमियल। अगले पे आते हैं बेटा, सेकंड इज बाइनोमियल। तो पहला हमारा मोनोमियल खत्म हुआ, तो सेकंड आता है हमारा बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल क्या होता है बच्चा, बाई का मतलब टू, यहां पे ध्यान दो बेटा, तो यहां पे मोनो का मतलब क्या है, मोनो मीन्स वन होता है, मोनो मीन्स वन। ओके, तो वन टर्म मतलब मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल की बात करो तो क्या हो जाएगा, बाई मीन्स टू होता है बच्चा। क्या होता है, बाई मीन्स टू। ओके,
तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, द पॉलिनोमियल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स ओनली, द पॉलिनोमियल्स विद टू टर्म्स ओनली आर नोन एज बाइनोमियल्स। सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, द पॉलिनोमियल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स ओनली, या फिर विद टू टर्म्स ओनली बोल दो, which consists two terms only are known as binomials, are known as binomials. Okay, अब इसमें एग्जांपल बोले तो क्या आएगा बच्चा, एग्जाम्पल बोले तो दो टर्म होने चाहिए। अब दो टर्म कैसे, ध्यान से देखें तो क्या होगा, जस्ट लाइक मैंने लिया क्या ले लूं बच्चा, क्या लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं चलो एग्जाम्पल लेता हूं 6x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये क्या हो गया, दो टर्म दिख रहे हैं, एक बाइनोमियल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं 5y क्यूब माइनस 3y, ये भी क्या एक बाइनोमियल हो गया। मैं लिखा माइनस 2x प्लस 6, ये भी एक बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या है, दो टर्म्स है। तो ऐसे करते करते मैंने लिख दूं 6x की पावर 5 प्लस 2, ये भी क्या है बच्चा, एक बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें भी क्या है, दो टर्म्स है। जो भी प्लस और माइनस साइन सेपरेट होते हैं उसे हम टर्म्स अलग अलग काउंट करते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। तो बाइनोमियल हो गया। थर्ड पे आते हैं बेटा, थर्ड इज ट्राइनोमियल। क्या है बच्चा हमारा थर्ड, तो बाइनोमियल अगर आपने नहीं लिखा लिख लीजिए बच्चा। ओके, तो थर्ड इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल में एक शब्द छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ बच्चा, ट्राई। क्या छुपा है, ट्राई। तो भाई ट्राई मीन्स क्या होता है, यहां पे ट्राई कलर होता है, नहीं होता है, ट्राई कलर मतलब तीन रंग वाला। तो ऐसे ट्राई मीन्स होता है कहीं ना कहीं, ट्राई मीन्स इज 3। क्या होगा बच्चा, 3। तो जहां पे भी 3 टर्म्स होंगे, ऐसे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे, 3 टर्म होंगे, उन्हें हम क्या बोल देंगे, हाँ सही बोल लो, क्या बोल देंगे भाई, ट्राइनोमियल। बिल्कुल सही है बच्चा, सीख गए, बहुत सही। तो लिख लोगे द पॉलिनोमियल्स, मैंने बोला था बेसिक, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं बच्चा, विच कंसिस्ट ऑफ यहां पे ऑफ कर लीजिएगा भाई, 3 टर्म्स ओनली, 3 टर्म्स ओनली आर known as trinomials. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो एग्जाम्पल, अब 3 टर्म लिख दो, जस्ट लाइक 6x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3। इसमें देखो 3 टर्म दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया माइनस 2x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6, ये क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। मैंने लिखा 11x की पावर 10 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 6, ये भी क्या हो गया, ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि यहां पे भी क्या है, 3 टर्म है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है बच्चा, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं। अगर बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल में आपको कंपैरिजन करना पड़े या आपको फाइंड आउट करना पड़े कि हाँ ये मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या देखना है, नंबर ऑफ टर्म्स। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आपको ये होगा कि हाँ मोनोमियल फाइंड करो इतनी डिग्री का, ओके, या फिर ये कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रखे होंगे, उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल क्या है। ओके, अभी देखते हैं हम जल्दी से। तो जस्ट लाइक किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम फटाफट से देखते हैं। जस्ट लाइक गिवन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग, आपको एग्जांपल देना है। आओ भाई जल्दी से दो, पहले बेटा पॉज करो वीडियो को और एग्जांपल देखो, क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करो बेटा, बिकॉज एज मच एज यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस उतना ही आपको ज्यादा आने वाला। सिंपल है यार, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से ही होगा यार, क्लियर है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, क्लियर है। तो बेटा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25, झूठ बोलने को बोल सकता हूं मैं क्या, कि सिर्फ बेटा वीडियो देखते रहो हो जाएगी, मैथ आ जाएगी। सच बताऊं, कुछ नहीं आएगा, ओके, कुछ भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है नहीं क्लियर है, अगर आप चाहते हैं यहां अगर आपको आ जाए तो सिंपल है, क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज ये मैथ है यार। ओके, आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे। समझ आ जाएगा, समझ लोगे, ठीक है हो गया, समझ गए हम, आपको लगेगा हाँ सर ने तो एकदम समझा दिया एकदम, लेकिन पेपर में बैठे हो तो फील लगा ऊपर से जा रहा है। ओके, तो इसीलिए बच्चा पढ़ लो।
ठीक है, कर लो। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25 क्या है, डिग्री 25 है और एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल मतलब आप देखो समझो करना कैसे है, बाइनोमियल मतलब कितने टर्म बेटा, 2 टर्म। अब डिग्री 25 है मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होगी, हाईएस्ट 25 होगी। वो सर अगर हाईएस्ट पावर 25 होगी तो 2 टर्म कैसे लिखेंगे, अरे सिंपल है यार, कुछ भी लिख दो, बस एक टर्म में डिग्री 25। मान लो मैंने लिख दिया, एग्जांपल मैं लेता हूं, आप भी अपना एग्जांपल ले लीजिएगा, मैं यहां ले एग्जांपल ले रहा है, फॉर एग्जांपल क्या आएगा, लिख दिया मैंने 2x की पावर 25, देखो डिग्री 25 हो गई। अब सेकंड टर्म कुछ भी लगा दूं, मान लो लिख दिया -6 या -2x स्क्वायर लिख दिया, खुश। तो ध्यान से देखो क्या है, 2 टर्म हो गया, बाइनोमियल हो गया, और डिग्री 25 क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 25 है। ऐसे सेकंड वाले में आ जाओ भाई, तो अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 6, एक मोनोमियल आपको बताना है डिग्री 6 का, तो सिंपल है यार, क्या करो, तो मोनोमियल, चलो भाई इसका एग्जांपल क्या है, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, कितना 1 सिंगल टर्म, डिग्री 6 है, तो डिग्री 6 का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर 6 होनी चाहिए, तो सिंगल टर्म है तो सिंपल लिख दो भाई, मान लो लिख दिया मैंने 7z की पावर 6, तो क्या हो गया, मोनोमियल हो गया डिग्री 6 का। ऐसे बेटा ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 11 क्या आ जाएगा, एग्जांपल, वो ट्राइनोमियल मतलब कितना टर्म, 3 टर्म बचा, कितना टर्म 3, डिग्री 11 है। आओ भाई तो लिखते हैं इसको, मान लो लिखा मैंने, क्या लिखा, 5x³ माइनस 12x टू द पावर 11 प्लस 6। ध्यान से देखो क्या हुआ, 3 टर्म हो गए और x की पावर 11 हाईएस्ट पावर हो तो डिग्री 11 हो गए। समझ में आया कैसे लिखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। अगला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 14, तो बेटा एक मोनोमियल लिख रहा है डिग्री 14 में, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, तो बेटा मोनोमियल मतलब 1 टर्म और डिग्री है 14, तो लिख दो एग्जांपल क्या आएगा, 6x टू द पावर 14, सिंपल यार, सिंगल टर्म हो गया, खत्म। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो इन दिस वे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। ओके, अब चलो अगला टाइप का क्वेश्चन समझते हैं, किस टाइप का और मिलेगा आपको, अगर आपने लिखा लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में वो इस टाइप का मिलेगा बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आपको बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मैंने एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया, क्या है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, साथ ही साथ आपको इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बताना है, ध्यान रखिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन तो मुझे बहुत सिंपल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 3x³ प्लस 6x प्लस 5x स्क्वायर, कितने टर्म है बच्चा, कितने टर्म है, जल्दी से बोलो कितने टर्म है, तो बोलो सर 1 2 3, तो बिल्कुल सही बात है भाई, 3 टर्म हो गए, कितने हो गए 3 टर्म हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया ट्राइनोमियल। क्या हो गया बच्चा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल तो हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा साइन के साथ वो हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ क्या है, तो दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर 5 है, वही प्लस का, तो बेटा क्या हो गया, प्लस का 5 इज द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट को मैं लिख दे रहा हूं इससे। ओके, ये हमारा कोफिशिएंट चल रहा है, क्या चल रहा है, कोफिशिएंट। क्लियर है नहीं क्लियर है, ओके या चलो मैं लिख दे रहा हूं पूरा। तो बेटा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ये, यहां पे बेटा 5 है, क्या है 5। ओके, अगला वाला देखो भाई, अब अगला वाला, बोलो सर अगले वाले में तो समझ में ही नहीं आ रहा कि टर्म कितने हैं। तो बेटा अगले वाले को आपको करना होगा सॉल्व, ऐसे नहीं दिखेगा, सब कुछ ऐसे ही मिल जाएगा, तो फिर तमन्ना किसकी करोगे यार। ओके, तो ध्यान से देखो बच्चा, क्या करना है, इसको करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 6, पहले 6 के साथ इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दो, एक ब्रैकेट को ओपन कर दो तो सेकंड ब्रैकेट को क्लोज रहने दो। मल्टीप्लाई करना आता है ना, अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करना आता है ना, सीखे हो ना यार, नहीं सीखे तो देख लो। बेटा क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट को ओपन करूंगा, एक ब्रैकेट को वैसे रहने दूंगा। पहले ब्रैकेट का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड ब्रैकेट के पूरे जो भी लिखा हुआ था, फिर इसमें क्या बचा, इसमें बचा प्लस है -x, तो -x लिखा मैंने और फिर लिख दिया 2x प्लस 3। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब क्या होगा, तो 6 2 जा, ये हो गया भाई 12x प्लस 6 3 जा 18 माइनस प्लस माइनस का 2x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस का 3x। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो बेटा क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर लिख दिया एंड 12x माइनस 3x, तो बेटा प्लस का 9x बचेगा प्लस 18। ओके, अब ध्यान से कितने टर्म आ गए इसमें, बोलो सर 1 2 3 दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इट विल बी अ ट्राइनोमियल। क्या हो गया, ये भी एक ट्राइनोमियल हो गया। अब कोफिशिएंट बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, ये देख लो,
तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चा, जो भी एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -2। समझ में आ गया, साइन के साथ ध्यान रखिएगा, क्लियर है नहीं क्लियर है, ओके बहुत अच्छे। अगला देखो सर 2x + 5 कितने टर्म है बच्चा, टर्म कितने हैं, तो 2 है, तो इसलिए हो गया बाइनोमियल, क्या हो गया, बाइनोमियल। ओके अब बोलो सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बताएं, इसमें तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा, दूर दूर तक दिखा क्या, नहीं दिखा, नहीं दिखा, टेंशन ना लो बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं, जब ना दिखे कुछ तो समझ लेना उसका कोफिशिएंट क्या होगा। इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो ऐसे 2x + 5 + 0 × x² लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर क्या है, 0 मल्टीप्लाइड है, तो इसीलिए कभी भी अगर कोफिशिएंट ना हो उसमें तो आप क्या मान लोगे, तो यहां पे इसलिए हम बोलते हैं क्या हो जाएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ x² थर्ड वाले में क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चा। फोर्थ वाले में बोले तो ये क्या है, दिस इज मोनोमियल, क्या है बच्चा, ये मोनोमियल है। ओके और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, सिंपल है यार, क्या दिख रहा है आपको, -6 दिख रहा है, तो हम बोलते हैं कोफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, x² की बात कर रहे हैं तो इसलिए हो जाएगा हमारा -6, क्या हो गया, -6, बिल्कुल सही, अपने आप सॉल्व करें बेटा। अगला देखो ये हमें दिख रहा है 11x³ + 2x, बेटा कितने टर्म, हाँ भाई जल्दी से, तो बेटा कितने, 2 टर्म, तो बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा बाइनोमियल, क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। और कोफिशिएंट बोले तो कितना आएगा, कोफिशिएंट बोले तो आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x², ये आ गया बेटा कितना, देखो यहां पे भी x² का टर्म है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, कुछ चमक रहा है, क्या चमक रहा है, चमक ये रहा है बच्चा कि इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। ओके नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज -23। हाँ भाई -23 क्या होगा, अब बोलो सर -23 क्या होगा, तो बता दूं आपको, -23 सिंपल क्या है, अगर बताऊं तो क्या है, ये दिख रहा है हमें एक सिंगल टर्म है, तो इसे बोल दूंगा मोनोमियल है, क्या है भाई, मोनोमियल। ओके अब इसमें x² कोफिशिएंट, सर बोलो ये तो वही बात हो गई, जब इसमें भी नहीं है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सही पकड़े हैं बच्चा, क्या हो जाएगा, 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, ये हो गया 0। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि डिग्री के बेसिस पे कैसे होता है। ओके और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमें मिलने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से, सब्सक्राइब बटन दबा के, ओके जिससे कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। ओके और जो हमारा सपना है, जो आपका सपना है 80 आउट ऑफ 80 क्रैक करने का, बहुत सारे बच्चों का सपना है, बोले सर इतना चाहिए, अरे मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा, बस लगे रहो साथ में मेरे। ओके और मेहनत करते रहो, बिकॉज देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। ओके आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करोगे, तो क्यों ना आज ही कर ले। ओके और अभी बहुत अच्छा टाइम है, एकदम बढ़िया से मेहनत शुरुआत से करना शुरू कर दो, हर उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके एंड मार्क्स के साथ साथ नॉलेज भी गेन करना है। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।